अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के सेकंड वीडियो लेक्चर में हम ये देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेकंड मेथड जो कि है कंप्लीटिंग स्क्वायर, इससे किस तरह सॉल्व करते हैं। तो डिफरेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 9 से 16 तक। उसमें से कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों को सॉल्व करके देता हूँ, बाकी आप लोगों को होमवर्क होगा। क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। सबसे पहला काम आपने ये करना है कि ये देखना है कि ये जो इक्वेशन गिवन है क्या ये जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। यस, इट इज़ अ जनरल फॉर्म, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। दूसरे स्टेप में आपने जो कांस्टेंट टर्म सी है उसको इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाना है। एक्स स्क्वायर माइनस 10x दैट इक्वल्स टू माइनस 12, प्लस 12 है तो इक्वल की तरफ माइनस 12 हो जाएगा। अब हमने ये देखना है कि x जो वेरिएबल है जिसकी पावर 1 है उससे पहले साइन कौन सा है। चूंकि यहाँ हमारे पास माइनस साइन यूज़ हो रहा है तो हम फार्मूला माइनस का यूज़ करेंगे। और वी नो दैट a प्लस बी होल स्क्वेयर दैट इक्वल्स टू a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर प्लस 2ab and a minus b whole square that equals to a square plus b square minus 2ab। अब हमने ये देखना है कि यहाँ पे x से पहले अगर साइन माइनस का है तो माइनस का फार्मूला यूज करेंगे। तो a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर माइनस 2 फार्मूले का a एंड b एम्प्टी ब्रैकेट में हम लिखेंगे ताकि आप लोग समझ आए। माइनस 12 एज इट इज। अब हमारे पास यहाँ जो ए की टर्म है वो x है तो हम लिखते हैं एक a का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर। b हमारे पास गिवन नहीं है। कंप्लीटिंग स्क्वायर में हमारे पास दो चीज़ें गिवन होती है, एक a स्क्वायर और एक 2ab। इस 2ab में से आपने b की टर्म को सेपरेट करना होता है। b की टर्म चूंकि गिवन नहीं होती हमारे पास, a स्क्वायर और 2ab गिवन होती है, तो 2ab में से अब हम b की टर्म को सेपरेट करेंगे और जिस टर्म को हम सेपरेट करेंगे वही टर्म हम इक्वल्स के दोनों तरफ स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे। तो प्लस ऐड कर दिए, तो यहाँ पे भी हम इसको स्क्वायर और ये b की टर्म जो b की टर्म होगी दोनों साइड पे उसको स्क्वायर लेंगे उसको। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास ए स्क्वायर गिवन है माइनस 2 फार्मूले का, जैसे यहाँ पे गिवन है 2। ए की टर्म हमारे पास है x। अब हमने देखना है कि माइनस 10x, तो 2 को कौन सी वैल्यू से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 10 आए। तो लाजमी है कि हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई कर 2 से तो 10 नहीं बनता, तो 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इट मीन्स अब हमें b की टर्म मिल गई। तो b की टर्म हमारे पास क्या बनी, दैट इज 5। तो दोनों साइड तो एडिंग 5 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड का 5 का स्क्वायर दोनों साइड पे ऐड करेंगे, तो यहाँ पे भी हम 5 का स्क्वायर ऐड करेंगे और यहाँ पे भी ऐड करेंगे। अब अगर हम देखेंगे तो हमारे पास ये फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a एंड b। जब इसको हम क्लोज करके लिखेंगे तो हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab को क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर। तो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab को हम लिखेंगे x माइनस 5 होल स्क्वायर दैट इक्वल्स टू, दूसरी तरफ हमारे पास जो भी टर्म है उसको एज इट इज लिखेंगे, दैट इज माइनस 12 प्लस 5 का स्क्वायर दैट इज 25। x माइनस 5 स्क्वायर दैट इक्वल्स टू 25 माइनस 12 दैट इज 13। अब नेक्स्ट स्टेप में फार्मूला कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, दोनों साइड का अंडर रूट लेना है। taking square root on both sides। x माइनस 5 का स्क्वायर का रेडिकल इक्वल्स टू 13 का रेडिकल।
चूँकि यहाँ पे स्क्वेयर अवेलेबल है तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा x माइनस 5 दैट इक्वल्स टू 13 का रेडिकल। और ये सॉरी मैं ये चीज़ भूल गया, जब हम दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये प्लस माइनस में लिखेंगे, प्लस माइनस 13 का रेडिकल। -5 इक्वल की उस तरफ जाएगी +5 हो जाएगी, तो x इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस 13 का रेडिकल। अब अगर हम देखेंगे कि 13 चूंकि कोई परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, तो इस वजह से हम इसको फर्दर सॉल्व नहीं करेंगे और यही इसका आंसर होगा। तो जो रूट में, चूंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं, एक प्लस में होता है और एक माइनस में। तो अगर प्लस के साथ आप लिखोगे इसको या माइनस के साथ लिखोगे तो x इज इक्वल टू, इस सोल्यूशन सेट में आपके पास आएगा 5 प्लस माइनस 13 का रेडिकल। योर क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। अब हम देखेंगे इसी तरह कोई सेकंड क्वेश्चन जो इससे थोड़ा सा डिफरेंट हो। हम क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 क्वेश्चन थोड़ा सा इससे डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन 11 में गिवन है हमारे पास 3x² प्लस 2x प्लस 9 दैट इक्वल्स टू 0। इसलिए डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट भी गिवन है। मैंने जैसे पहले क्वेश्चन में आप लोगों को बताया था कि अगर यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो हम उसी वैल्यू से इक्वेशन के दोनों तरफ डिवाइड करते हैं। तो पहला काम हम ये करेंगे कि 9 को इक्वल के उस तरफ लेके जाएंगे। दैट इज 3x² प्लस 2x इक्वल्स टू -9 डिवाइडिंग बाई 3, चूंकि कोएफिशिएंट हमारे पास x² का वो 3 है ऑन बोथ साइड्स। ये हो जाएगा 3x² अपॉन 3 प्लस 2x अपॉन 3 दैट इक्वल्स टू -9 अपॉन 3। ये 3 3 ज़ा 9 यानी यहाँ पे भी 3 3 से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा x² प्लस 2x अपॉन 3 इक्वल्स टू -3। अब हमने फिर ये देखना है कि जो x वेरिएबल है जिसकी पावर 1 है उसके से पहले साइन कौन सा यूज़ हो रहा है। तो चूँकि हमारे पास प्लस का साइन यूज़ हो रहा है, तो जब प्लस का साइन यूज़ हो रहा है तो हम फार्मूला ये लिखेंगे a प्लस बी होल स्क्वेयर दैट इक्वल्स टू a² प्लस b² प्लस 2ab। अब अगेन हमारे पास a की टर्म गिवन है और 2ab की टर्म गिवन है, तो हमने b सेपरेट करना है 2ab की टर्म में से। तो एम्प्टी ब्रैकेट प्लस या a², इसको मैं ऐसे लिख लूँ b² प्लस 2a एंड b दैट इक्वल्स टू -3 और ये भी स्क्वायर, क्योंकि मैंने आप लोग को बताया था कि जो b की टर्म हमें मिलेगी 2ab में से सेपरेट करने के बाद, तो उस b का स्क्वायर जो है हम दोनों साइड पे इक्वल के ऐड करेंगे। तो a हमारे पास है दैट इज x, b गिवन नहीं है, 2ab 2 फार्मूले का ये 2, a हमारे पास है x। अब हमारे पास किस ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करें ताकि हमें 2x अपॉन 3 मिले। तो लाजमी हम ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है तो हम 1 अपॉन 3 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब 2x को जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2x अपॉन 3, तो ये 2ab की टर्म कंप्लीट हो जाएगी। तो 2a एंड b, अब आपको पता चला कि b की टर्म हमारे पास है दैट इज 1 अपॉन 3। तो अब इट मीन्स कि हम ऐड करेंगे एडिंग 1 अपॉन 3 का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ पे भी हम 1 अपॉन 3 का स्क्वायर ऐड करेंगे और इक्वल की दूसरी तरफ भी हम 1 अपॉन 3 का स्क्वायर ऐड करेंगे। तो ये फार्मूला आपके पास कंप्लीट हो जाता है a² प्लस b² प्लस 2a एंड b। जब हम इसको क्लोज करके लिखेंगे तो हम लिखेंगे a प्लस b का होल स्क्वायर दैट इक्वल्स टू -3 प्लस
1 ये स्क्वायर में गिवन है, तो 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 3 का स्क्वायर दैट इज़ 9। तो यहाँ पे इसका एलसीएम हम लेंगे x प्लस 1/3 होल स्क्वायर दैट इक्वल्स टू 9 3 ज़ार 27 माइनस 27 प्लस 1 एज इट इज़ अपॉन 9। तो एलसीएम इसका 9 आ रहा है। तो -27 प्लस 1 दैट इक्वल्स टू -26। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ थोड़ा सा साइड पे। अब आप देखोगे कि यहाँ पे क्वेश्चन में स्क्वायर गिवन था, तो यहाँ पे हम इसका रेडिकल लेंगे दोनों साइड का ताकि इसका स्क्वायर कैंसिल कर सके। तो इसको x प्लस 1/3 होल स्क्वायर दैट इक्वल्स टू -26/9 taking square root on both sides। तो ये हो जाएगा x प्लस 1/3 का होल का स्क्वायर का रेडिकल दैट इक्वल्स टू -26/9 का रेडिकल। स्क्वायर रेडिकल्स कैंसिल हो जाएगा और ये आएगा x प्लस 1/3 इक्वल्स टू प्लस माइनस -26/9। अब 26 चूँकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है और ये फ्रैक्शन की फॉर्म में गिवन है एक ही रेडिकल में, तो हम इसको सेपरेट रेडिकल में भी लिख सकते हैं। दैट इज x प्लस 1/3 इक्वल्स टू प्लस माइनस -26 का रेडिकल अपॉन 9 का रेडिकल। चूँकि 9 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है 3 का, तो 3 का स्क्वायर जो है वो रेडिकल से कैंसिल हो जाएगा। तो x प्लस 1/3 इक्वल्स टू प्लस माइनस -26 एज इट इज़, और ये इसको हम 3 का स्क्वायर लिख लेंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास बचेगा x प्लस 1/3 प्लस माइनस इक्वल्स टू -26 का रेडिकल अपॉन 3। अब ये जो प्लस 1/3 है, इसको जब इक्वल की दूसरी तरफ लेके जाएंगे दैट इज x इज इक्वल्स टू, ये माइनस हो जाएगा, -1/3 प्लस माइनस -26 का रेडिकल अपॉन 3। अब हम जब देखें कि यहाँ पे एलसीएम हमारे पास 3 आ रहा है, तो x इक्वल्स टू 3 -1 प्लस -26 का रेडिकल। अब अगर देखेंगे कि -26 का रेडिकल, चूँकि वो सोल्यूशन इसकी यहाँ पे पॉसिबल नहीं है और फर्दर हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, तो यही हमारा आंसर होगा। इसके अलावा अगर हम कोई और क्वेश्चन देखेंगे, सो क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 16 भी थोड़ा सा इससे डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 16 says x square plus 3x minus 18 that equals to 0। अब इसमें यह है कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो गिवन नहीं है, जिस तरह पहले क्वेश्चन में गिवन था। थोड़ा सा लाजमी आप तीनों क्वेश्चन में डिफरेंस ज़रूर महसूस करोगे कि आप देखोगे कि क्या डिफरेंस तीनों क्वेश्चन में आ रहा है, क्योंकि वहाँ -6 का जो रेडिकल था वो फर्दर सॉल्व लिया। यहाँ पे हम देखेंगे क्या ये क्वेश्चन फर्दर सॉल्व होता है, इसके दोनों रूट्स का जो आंसर है वो मिलता है हमें, या वैल्यू को किसी वैल्यू के फॉर्म में। तो सबसे पहले काम वही कि 18 को, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म गिवन है, 18 को हम इक्वल की उस तरफ लेके जाएंगे, दैट इज x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल्स टू प्लस 18। अब फिर x के साथ साइन जो है वो प्लस का है, तो हम प्लस का फार्मूला यूज़ करेंगे। प्लस का फार्मूला हमारे पास है, दैट इज a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब इस जो फार्मूला हम बनाएंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का a b दैट इक्वल्स टू 18, और यही टर्म जो b स्क्वायर की टर्म है, और यहाँ पे भी हम स्क्वायर में इसको लिखेंगे। तो अब हमने ये देखना है
कि यहाँ पे तो हमारे पास 2 है नहीं, 3 है, तो हमने ऐसी टर्म बनानी है कि टर्म हमें 3x मिले। तो a हमारे पास है एक्स स्क्वेयर, b की टर्म नहीं है 2ab, तो 2a हमारे पास है x, b की टर्म ऐसी वैल्यू कि किसी से मैं या मल्टीप्लाई या डिवाइड करूं तो हमें 3x मिले। तो 3/2 से अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं, लाजमी है 2 से कैंसिल हो जाएगा, हमें टर्म जो है वो 3x मिलेगा। तो 2ab की टर्म मिल गई हमें। तो अब हमने जो देखना है कि b क्या है हमारे पास, b हमारे पास है 3/2। तो ये 3/2 हम यहाँ पे भी ऐड करेंगे और यहाँ पे भी ऐड करेंगे। तो एडिंग 3/2 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। अब आप देख रहे हैं यहाँ तक जितनी भी क्वेश्चंस है उनका मेथड सेम चल रहा है। तो ये फार्मूला कंप्लीट हुआ, a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर प्लस 2a एंड b। जब उसको क्लोज करके लिखेंगे दैट इज x प्लस 3/2 होल स्क्वेयर दैट इक्वल्स टू 18 प्लस 3/2 का होल स्क्वेयर। x प्लस 3/2 होल स्क्वेयर दैट इक्वल्स टू 18 प्लस 3 का स्क्वायर 9 एंड 2 का 4। अब हमने ये देखना है कि एलसीएम जो है वो यहाँ पे 4 आ रहा है। तो x प्लस 3/2 होल स्क्वेयर दैट इक्वल्स टू, एलसीएम हमारे पास 4 है, 4 को जब हम 18 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 4s आर 72 प्लस और 9 एज इट इज़। जब इसको ऐड करेंगे हम दैट इज 72 प्लस 9 दैट इज 81/4। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने ये करना है कि बोथ साइड्स का स्क्वायर रूट लेना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। मैंने कहा x प्लस 3/2 होल स्क्वेयर इसका रेडिकल दैट इक्वल्स टू 81/4 का रेडिकल। ये स्क्वायर रेडिकल्स कैंसिल हो जाएगा, x यहाँ पे प्लस माइनस साइन हम यूज़ करेंगे दैट इज x प्लस 3/2 इक्वल्स टू प्लस माइनस। अब 81 जो है वो स्क्वायर होता है 9 का, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 9 का स्क्वायर अपॉन और 4 होता है स्क्वायर 2 का, तो 2 का स्क्वायर x प्लस 3/2 दैट इक्वल्स टू प्लस माइनस, ये स्क्वायर रेडिकल्स कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा 9/2। तो x ये जो 3/2 की टर्म है इसको जब हम इक्वल की दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, -3/2 प्लस माइनस 9/2। यहाँ पिछले क्वेश्चन में आप लोगों ने देखा था कि क्वेश्चन जो है वो -26 का रेडिकल तो फर्दर हमने सॉल्व भी किया। यहाँ पे ऐसी सिचुएशन नहीं बन रही, ये फर्दर सॉल्व हो रहा है। तो एलसीएम जब लेंगे हम x इक्वल टू दैट इज 2 - 3 प्लस 9, सो x इक्वल्स टू प्लस 6/2, सॉरी ये प्लस माइनस में प्लस माइनस 6/2। तो इसको आप एक बार प्लस करके लिखोगे और एक बार माइनस करके, दैट इज 6/2 प्लस की टर्म, और आप इसको माइनस में लिखोगे दैट इज -6/2। तो x इक्वल टू 3 कैंसिल होकर और यहाँ पे x इक्वल टू -3। तो सोल्यूशन सेट में आपके पास रिजल्ट आएगा x इक्वल टू 3 एंड -3। अच्छा सॉरी, यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है। अगर आप लोग देखोगे ये अगर इसको प्लस करेंगे +-6
ये 9 में को जब 3 के साथ ऐड करेंगे तो +6 आएगा। अगर हम इसको माइनस करेंगे तो -3 -9/2 दैट इज़ -12 आएगा। तो -12 को जब हम डिवाइड करते हैं 2 के साथ, सो दैट इज़ -6। तो आपके पास सोल्यूशन सेट में -6 3 और -6 आएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सवाल और ये मेथड्स अच्छी तरह समझ आए हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम जो हमारा थर्ड मेथड है वो है क्वाड्रेटिक फार्मूला, हम उसको डिस्कस करेंगे। तो तब तक अल्लाह हाफिज़।